बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में और मैंने इसका टाइटल बड़ा ही भड़कीला रखा है, बट दैट्स ट्रूथ। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को जब जॉन्डिस क्या है इसके बारे में पता नहीं है, वो सोचते हैं कि मेडिकली ये पॉसिबल है कि नहीं है, और वो कुछ अंधविश्वास में फंस करके ये सब चीज़ें कराने लग जाते हैं, झड़ाना फुकाना, और ठगों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो उसके लिए हम जानना चाहेंगे कि ये जॉन्डिस है क्या, और इससे होता क्यों है, क्या कारण है, और कैसे कैसे इसका इलाज पॉसिबल है, और क्या ये सच में झाड़ने फूटने से कोई फ़र्क पड़ता है। तो जॉन्डिस है क्या? जॉन्डिस इज़ पीलिया। पीलिया मतलब होता है कि पित्त। पित्त क्या है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, सबको पता है, हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है, हीम पार्ट मेटाबोलाइज होता है और बनाता है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन और दूसरे पिगमेंट्स, यूरोबिलिन जैसे, जाके मेटाबोलाइज होकर के। ये सारे चीज़ें जब किसी भी कारण से बढ़ने लग जाए, ये पित्त का जो प्रिकर्सर है, ये किसी कारण से बढ़ने लग जाए तो हमारे शरीर में पीलापन आने लग जाता है। वो किस कारण से बढ़ता है? 3 कारण है। या तो पित्त ज़्यादा बन रहा है। कैसे बन रहा है? हीमोग्लोबिन टूट रहा है। आपने देखा होगा बच्चों में, यदि वो स्क्लेरोसाइटोसिस है, थैलेसीमिया है, किसी भी कारण से इन्फेक्शन है, किसी भी कारण से किसी भी मरीज को बहुत तेज़ी से हीमोग्लोबिन टूटेगा तो पित्त ज़्यादा बनेगा, उसके अंदर पीलापन आएगा, तो ये मेडिकल कारण हुआ। मगर दूसरा चीज़ क्या है? जब ये बनता है पित्त तो जाता है लिवर में। लिवर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है। जब वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता तो यदि लिवर में प्रॉब्लम हो गई तो वही काम नहीं करेगा। किसी को हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, वायरल हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के अलावा भी लिवर में चोट लग जाए किसी को तो भी पीलिया हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लिवर में उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। तीसरा कारण है कि यदि पित्त लिवर में आने के बाद आगे बढ़ता है और वहाँ पर कोई रुकावट है, किसी को पित्त की थैली में पथरी है जो आगे जाके सटक करके आगे जा करके डक्ट में अटक गई, किसी को स्ट्रक्चर है, किसी को कैंसर है पित्त की डक्ट का, जिसको हम लोग सीबीडी बोलते हैं, या पित्त का हिस्सा जो लिवर के अंदर है, तो भी ये पीलिया हो जाएगा। ये सारे 3 कारण, तो या तो वो लिवर के पहले है, लिवर में है, या लिवर के बाद। ये तीनों चीज़ें ही पित्त के प्रवाह को रोकती हैं, या बनती हैं, या बनाने में मदद करती हैं, या मेटाबॉलिज्म में अंतर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पित्त को प्रवाह लेवल बढ़ाती हैं हमारे ब्लड में। ये पित्त जब हमारे शरीर में एक लेवल के ऊपर होता है, ब्लड में एक लेवल के ऊपर होता है, तो दूसरे पार्ट से सेक्रीट होता है। जैसे मुंह के आप देखेंगे, मुंह पीलिया के मरीज का तो अंदर से पीला दिखाई देगा। आँख देखेंगे तो पीली, क्योंकि वो जाके स्क्लेरा में जमा हो जाता है। पेशाब का रंग पीला हो जाता है, क्योंकि वो पेशाब में जब छनता है किडनी में जा करके तो पित्त येलो दिखाई देगा। तो ऐसे मरीज की डार्क यूरिन होती है। इसी तरह से ये स्किन में भी आता है, पसीने में भी आता है। अब आप जब झड़ाने फुछाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आपको सामने भभूति रख देंगे, आग जला देंगे, आपको पसीना आएगा। जब ये पसीना आएगा आपको, ऑब्वियसली वो आपके ऊपर पाउडर झाड़ेंगे या झाड़ू से झाड़ेंगे, और वो पित्त निकल के सामने तरफ पाउडर रखा रहेगा। ये तो आप अपने घर में कीजिए। यदि आप गर्मी में बैठ जाते, किसी मरीज को पित्त है, बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस है, अगर वो गर्मी में बैठेगा, उसके पसीने में पत्ते आएगा, क्योंकि वो पसीने में आता है, वो इसकी प्रवृत्ति है वो, क्योंकि वो सेक्रीशन आए है, और पसीने में पित्त आएगा, इट्स सेक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो नेचुरली जब आप उसको पाउडर लगाएंगे, उसको झाड़ेंगे, तो नीचे जब आप देखिएगा तो पाउडर पीला हो जाएगा। अब कहते हैं साहब हमने झाड़ दिया पित्त आपका, जबकि होता यह है कि जो पित्त है वो आपके शरीर में पसीने में पहले से ही था। उसको उन्होंने पाउडर लगा करके या झाड़ू से कैसे भी करके झाड़ करके, या कई लोग पानी में लगा देते हैं, नीचे पानी की थाली लगा देंगे और कहेंगे साहब देखिए पित्त झड़ गया। पित्त झड़ता नहीं है, वो आपके शरीर में था, वॉश करके उसको नीचे निकाल दिया, या तो पाउडर के फॉर्म में या फिर सामने रखे हुए पानी में, और आपको बेवकूफ़ बना दिया गया। तो इससे भ्रांतियों से बचें। फिर जैसे मैंने बताया, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। ये 3 मेन कारण, मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से होता है। किसी को हेपेटाइटिस है, गर्मियों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि हमारे देश में गन्ने का रस या अनहाइजीनिक फूड होने की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई, जो इन्फेक्टिव कारणों से हेपेटाइटिस है, वो ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं या सिरिंज से होते हैं, तो इस सब के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लाइलाज नहीं होते ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इसीलिए वो अपने आप ठीक भी हो सकते हैं। हाँ, अगर दूसरे कारण है, किसी को स्टोन है, किसी को ब्लड में कोई डिस्क्रेजियाज हैं जिसकी वजह से पित्त बन रहा है ज़्यादा, और ऐसे केसेस में है जैसे बच्चों में थैलेसीमिया, जैसे मैंने बताया, ऐसे लोगों का पित्त सिर्फ झड़वाने से नहीं जाता। इलाज कराएं प्लीज़, मैं आपसे कहूँगा, ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें और इलाज कराएं। आपकी जान के लिए बेहतर है कि आप अच्छे किसी फिजिशियन को दिखाएं जो कारण जानता हो। कभी भी कारण का इलाज होना चाहिए, सिम्टम्स का इलाज नहीं होना चाहिए।